गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो इंडिया में काफी गर्म हो रखा है और हर कंपनी ट्राई कर रही है कि वो एक से बढ़कर एक अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च करे, वो भी सिर्फ 15,000 की रेंज को टारगेट करते हुए, ताकि वो 15,000 की रेंज में रूल कर सके। जैसे पहले Asus Zenfone Max Pro M1 आया था, फिर आया Nokia 6.1 Plus और फिर उसके बाद आया Realme 2 Pro, जिसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्नैपड्रैगन 660 दे दिया, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, वो भी सिर्फ 14,000 रुपए में। एंड अभी फिर से Realme की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन आ रहा है जिसका नाम है Realme U1 एंड ये भी काफी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। तो Asus का जो पहले वाला Asus Zenfone Max Pro M1 था वो इन सब के सामने काफी आउटडेटेड हो गया था, जिसकी वजह से Asus वालों को उसका प्राइस भी कम करना पड़ा। बट अभी इसी कंपटीशन को कॉम्पीट करने के लिए Asus की तरफ से Asus Zenfone Max Pro M1 का सक्सेसर Asus Zenfone Max Pro M2 आ रहा है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ निकल के आ चुका है, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म ही होता है। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो अगर ये फोन सही प्राइस में लॉन्च हो जाता है तो काफी किलर स्मार्टफोन बन सकता है। तो अभी जान लेते हैं कि एक्चुअली में इस फोन में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिस्प्ले से। तो इस फोन में हमें 6 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। एंड इसमें हमें रेक्टेंगुलर नॉच भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी छोटा सा है, जिससे ये फोन अट्रैक्टिव भी दिख रहा है। एंड पीछे की ओर फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ डुअल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है 12+5 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ। मतलब इस फोन में हमें लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलने वाली है। एंड एक और अच्छी बात यह है कि इसमें हमें EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। वैसे ये कंफर्म नहीं है बट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि M1 में भी OTA अपडेट्स के थ्रू EIS को इनेबल कर दिया था, तो लॉजिकली M2 में ये पहले से ही मिलना चाहिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है एंड शायद LED नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाए, जो कि आजकल किसी भी स्मार्टफोन में हमें रेयर ही देखने को मिलती है। बाकी अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। मतलब परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। ऊपर से स्टॉक एंड्रॉइड भी देखने को मिल जाएगा, तो लैग मुश्किल ही देखने को मिलेगा। बाकी रही बात इस फोन की बैटरी की, तो M1 की तरह इसमें भी हमें 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड फास्ट चार्जिंग मिलेगा या नहीं ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस फोन में हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। बट फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलेगा या फिर नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है। एंड अब अगर प्राइस एंड लॉन्च डेट की बात करें तो इंडोनेशिया में ये फोन 11 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, तो इंडिया में ये फोन 20 दिसंबर से पहले लॉन्च हो जाना चाहिए। और अगर बात करें इस फोन की प्राइस की, तो M1 के प्राइस की तरह ही इस फोन का प्राइस भी काफी एग्रेसिव होने वाला है। मतलब 14-15 हजार तक इस फोन का प्राइस हो सकता है। और अगर इस फोन का प्राइस 14-15 हजार की रेंज में हो गया तो ये फोन इस रेंज का बेस्ट स्मार्टफोन बन सकता है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग इस फोन का क्या प्राइस होना चाहिए और क्या ये फोन Realme U1 से बेटर स्मार्टफोन होगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।